भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं का एक अद्वितीय स्थान है। ये देवी देवता ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक हैं। देवी देवता मानवीय श्रद्धा और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मूर्तियां और कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और मूल्यों का संचार करती हैं। देवी देवताओं की पूजा भारतीय जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। इन प्रतीकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति अपनी गहरी दार्शनिक जड़ों को व्यक्त करती है। वेदों और पुराणों में देवताओं की उड़ान को अक्सर उनकी दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के परिणाम के रूप में वर्णित किया गया है। वे इच्छा शक्ति से उड़ते, गुरुत्वाकर्षण को जीतते। कुछ कथाओं में देवताओं को विशेष विमानों या रथों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है, जो उन्हें आकाश में ले जाते हैं। इन विमानों को अक्सर विमान कहा जाता है और वे उन्नत तकनीक और जादुई क्षमताओं के संयोजन से संचालित होते हैं। देवताओं की उड़ान की क्षमता को उनकी आध्यात्मिक पवित्रता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उनके संबंध का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि वेदों और पुराणों में वर्णित उड़ान की अवधारणा आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की खोज के लिए एक रूपक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। यह चारों वेद भारतीय चिंतन और धर्म के मूल स्रोत माने जाते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए मंत्र और सूत्र दिए गए हैं। सामवेद में संगीत और लयबद्ध मंत्रों का संग्रह है, जो यज्ञों में गाए जाते हैं। अथर्ववेद में जादू, चिकित्सा और दैनिक जीवन से जुड़े मंत्र और ज्ञान शामिल है। वेदों में देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकरण के रूप में दर्शाया गया है। इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता हैं, जो वेदों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नि के देवता वेदों में एक और महत्वपूर्ण देवता हैं। वरुण जल के और वायु हवा के देवता हैं, जो प्राकृतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेदों में देवताओं के रथों, जिन्हें विमान कहा जाता है, का उल्लेख उनकी गतिशीलता को दर्शाता है। ये विमान देवताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम थे। रथों की यह अवधारणा प्राचीन ग्रंथों में देवताओं की यात्रा और परिवहन के साधनों का प्रतिनिधित्व करती है। विमानों का उल्लेख देवताओं की शक्ति और गतिशीलता को दर्शाता है। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उन्नत तकनीक और ज्ञान का प्रतीक है। देवताओं की गतिशीलता की यह अवधारणा प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्रौद्योगिकी और कल्पना के मिश्रण को दर्शाती है। इंद्र का रथ शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह रथ वज्र से भी अधिक मारक क्षमता रखता है। रथ की गति और शक्ति अद्वितीय है। यह देवताओं के राजा इंद्र का वाहन है। इंद्र का रथ युद्ध और विजय का प्रतीक है। यह रथ दिव्य शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। वेदों में देवताओं की उड़ान की प्रक्रिया का कोई स्पष्ट वैज्ञानिक विवरण नहीं है। देवताओं की गतिशीलता को उनकी दिव्य शक्ति और इच्छा शक्ति का परिणाम माना जाता है। दिव्य शक्ति देवताओं को अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की अनुमति देती है। यह गतिशीलता भौतिक नियमों से परे दैवीय संकल्पनाओं पर आधारित है। वेदों में यह माना जाता है कि देवताओं की यात्राएं ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। इसलिए देवताओं की उड़ान को वैज्ञानिक विश्लेषण की बजाय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाता है। पुराण वेदों के बाद रचे गए भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास और संस्कृति के विशाल भंडार हैं। पुराण भारतीय धर्म के विविध पहलुओं का वर्णन करते हैं। पुराण भारतीय दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों को समझाते हैं। पुराण भारतीय इतिहास की घटनाओं और राजाओं की कहानियों का वर्णन करते हैं। पुराण भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हैं। पुराणों में दिव्य विमान देवताओं के उड़ने के साधन थे, जिनमें असाधारण क्षमताएं थीं। ये विमान न केवल उड़ सकते थे, बल्कि विभिन्न आकार धारण करने और अदृश्य होने में भी सक्षम थे। दिव्य विमानों का उपयोग देवताओं द्वारा युद्धों में और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता था। इन विमानों की शक्ति और क्षमताएं उन्हें पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती हैं। दिव्य विमानों की अवधारणा प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नत ज्ञान को दर्शाती है। रामायण और महाभारत में पुष्पक विमान का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह विमान रावण का था और बाद में राम को प्राप्त हुआ। पुष्पक विमान सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। विमान में यात्रा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था थी।
पुष्पक विमान प्राचीन तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और महान ऋषियों ने योगिक शक्तियों से उड़ान भरने की क्षमता हासिल की। योगिक शक्ति के माध्यम से उड़ने की क्षमता को पुराणों में एक सिद्धि माना जाता है। यह क्षमता देवताओं और ऋषियों को असाधारण शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक बनाती है। योगिक सिद्धियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो इन शक्तियों की प्रामाणिकता को दर्शाता है। उड़ान भरने की क्षमता योगिक अभ्यास और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अणिमा सिद्धि के माध्यम से एक योगी अपने शरीर को अत्यंत छोटा बनाने में सक्षम होता है। लघिमा सिद्धि के द्वारा योगी अपने शरीर को इतना हल्का बना सकते हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उल्लंघन कर सकें। अणिमा और लघिमा योगिक सिद्धियां हैं जो शरीर पर नियंत्रण की चरम अवस्था को दर्शाती हैं। इन सिद्धियों के माध्यम से योगी आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उल्लंघन करने की क्षमता योगिक अभ्यास के उन्नत स्तर को दर्शाती है। अणिमा और लघिमा सिद्धियां योगी को असाधारण शारीरिक क्षमताएं प्रदान करती हैं। कुछ देवताओं को जन्मजात दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से उड़ने की क्षमता प्रदान करती थीं। यह जन्मजात क्षमता उन्हें अन्य प्राणियों से अलग करती थी और उनकी दिव्य प्रकृति को दर्शाती थी। इन शक्तियों के कारण वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आसानी से यात्रा कर सकते थे। यह क्षमता उन्हें ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और दिव्य कार्यों को पूरा करने में मदद करती थी। यह दिव्य उड़ान न केवल शारीरिक थी, बल्कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता और शक्ति का भी प्रतीक थी। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन पक्षी रूप में शक्तिशाली माने जाते हैं। गरुड़ की विशेषता उनकी अत्यंत तेज गति से उड़ने की क्षमता है। गरुड़ की शक्ति और गति उन्हें पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण बनाती है। विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ धार्मिक महत्व रखते हैं। गरुड़ का चित्रण पक्षी और देवता के बीच एक शक्तिशाली संबंध दर्शाता है। पौराणिक कथाओं में गरुड़ को अक्सर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। हनुमान जी अपनी अद्भुत शक्ति के कारण आकाश में उड़ने में सक्षम थे। वायु देवता के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को उड़ने की क्षमता विरासत में मिली थी। आकाश में उड़ने की क्षमता हनुमान जी की अद्वितीय शक्तियों में से एक थी। हनुमान जी की उड़ने की क्षमता उनकी महानता और शक्ति का प्रतीक है। पुराणों में विशेष मंत्रों के जाप से उड़ने की शक्ति प्राप्त होने का उल्लेख है। कठोर तपस्या के माध्यम से भी उड़ने की शक्ति प्राप्त की जा सकती थी। मंत्र और तपस्या दोनों ही उड़ने की शक्ति प्राप्त करने के मार्ग थे। यह माना जाता था कि इन आध्यात्मिक अभ्यासों से दैवीय शक्तियां प्राप्त होती थीं। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आकाश में विचरण करते हैं। यह दृश्य उनकी स्वतंत्र और अबाधित गतिशीलता को दर्शाता है। विष्णु की सवारी गरुड़ उनकी शक्ति और वाहन का प्रतीक है। आकाश में विचरण करते हुए विष्णु ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। यह दृश्य विष्णु की सर्वव्यापकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इंद्र का रथ ऐरावत नामक एक शक्तिशाली हाथी द्वारा खींचा जाता है। यह रथ आकाश में इंद्र की शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक है। ऐरावत की शक्ति और भव्यता इंद्र के दिव्य वाहन की महिमा को बढ़ाती है। इंद्र का रथ और ऐरावत मिलकर स्वर्ग में शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हैं। सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर आकाश में प्रतिदिन भ्रमण करते हैं। सूर्य ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य का रथ दिन में आकाश में गतिमान रहता है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। चंद्रमा भी अपने रथ पर तारों के बीच भ्रमण करते हैं। यह रात्रि के सौंदर्य और लय को दर्शाती है। तारों के बीच चंद्रमा की यात्रा रात की सुंदरता को बढ़ाती है। चंद्रमा का भ्रमण रात में एक तालबद्ध सौंदर्य बनाता है। रामायण में हनुमान जी का लंका की ओर समुद्र पार करके उड़ना उनकी भक्ति का प्रतीक है। यह उड़ान हनुमान जी की निष्ठा और असीम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। समुद्र पार करने की यह कथा उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण को दर्शाती है। हनुमान जी की उड़ान भक्ति और साहस का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह कथा रामायण के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। गरुड़ की कहानियां उनकी असाधारण गति और शक्ति का वर्णन करती हैं। गरुड़ ने देवताओं से अमृत कलश छीन लिया था,
अमृत कलश को छीनना गरुड़ की शक्ति और साहस का प्रतीक है। गरुड़ की उड़ान शक्ति, गति और साहस की एक अद्भुत मिसाल है। रामायण में पुष्पक विमान एक अद्भुत यान था जो मन की गति से चलता था। इस विमान में सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। पुष्पक विमान की गति इतनी तीव्र थी कि वह विचारों की गति से यात्रा कर सकता था। यह विमान रामायण काल की उन्नत तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण है। पुराणों में कई ऋषियों को अपनी तपस्या और योगिक शक्तियों के माध्यम से उड़ान भरने की क्षमता प्राप्त करने के रूप में वर्णित किया गया है। यह क्षमता उनकी गहन आध्यात्मिक साधना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उनके संबंध का परिणाम थी। उड़ान की क्षमता को आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक सीमाओं से मुक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह ऋषियों की उड़ान की कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं में आध्यात्मिक शक्ति और योगिक क्षमताओं के महत्व को दर्शाती हैं। इन ऋषियों की कहानियां आज भी लोगों को आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। देवताओं की उड़ान उनकी सर्वव्यापकता का प्रतीक है, जो उन्हें पल भर में कहीं भी पहुंचने की क्षमता प्रदान करती है। यह सर्वव्यापकता देवताओं को हर जगह मौजूद रहने और सब कुछ देखने की अनुमति देती है। देवताओं की उड़ान समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। उनकी सर्वज्ञता उन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्रदान करती है। यह क्षमता उन्हें ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। देवताओं की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता उन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक बनाती है। आकाश में उड़ने की क्षमता देवताओं की असीम शक्ति का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। देवताओं की शक्ति असीमित है, वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आकाश उनकी शक्ति का विस्तार है। उड़ान स्वतंत्रता और प्रभुत्व का प्रतीक है। योगियों और ऋषियों द्वारा उड़ान भरने की क्षमता आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह क्षमता भौतिक बंधनों से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। आध्यात्मिक उन्नति योग और ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जाती है। उड़ान भरने की क्षमता आंतरिक शक्ति और चेतना के विस्तार को दर्शाती है। यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था है। देवताओं की उड़ान विभिन्न लोकों के बीच संचार का प्रतीक है। यह क्षमता उन्हें सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। देवताओं का उड़ना विभिन्न लोकों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह हस्तक्षेप सांसारिक घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार देवताओं का हवा में उड़ना भौतिक नियमों के विपरीत है। दिव्य विमानों का अस्तित्व आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भौतिक नियमों के विरुद्ध प्रतीत होता है। आधुनिक विज्ञान के नियम प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, जिनमें उड़ान और विमानों का संचालन शामिल है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार उड़ान के लिए विशिष्ट भौतिक स्थितियों और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण और वायु गतिकी के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी वस्तु को उड़ने के लिए विशिष्ट आकार की आवश्यकता होती है। उड़ान के लिए वस्तु की संरचना गुरुत्वाकर्षण और वायुगतिकीय बलों को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उड़ान के लिए प्रणोदन प्रणाली जैसे कि इंजन आवश्यक है। उड़ान में आकार, संरचना और प्रणोदन प्रणाली एक साथ काम करते हैं। एक विशिष्ट आकार वायुगतिकीय लिफ्ट उत्पन्न करता है, जो गुरुत्वाकर्षण को दूर करता है। एक मजबूत संरचना उड़ान के दौरान तनाव का सामना करती है, जबकि प्रणोदन आगे बढ़ने के लिए जोर प्रदान करता है। पुराणों में वर्णित विमानों और देवताओं की उड़ने की क्षमताओं के लिए कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव का अर्थ यह नहीं है कि ये कहानियां असत्य हैं, बल्कि यह है कि वे वैज्ञानिक जांच के दायरे से बाहर हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किसी भी दावे को सिद्ध करने के लिए अनुभवजन्य डेटा और दोहराए जा सकने वाले परिणाम आवश्यक हैं। पौराणिक कथाएं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में नहीं माना जा सकता। विज्ञान और पौराणिक कथाएं ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र हैं, जिनमें अलग अलग दृष्टिकोण और सत्यापन विधियां हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी दावे की पुष्टि के लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो पुराणों के विमानों के मामले में उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं में प्रतीकात्मक अर्थ हो सकते हैं। ये प्रतीकात्मक अर्थ आध्यात्मिक सत्यों या नैतिक शिक्षाओं को व्यक्त कर सकते हैं। प्रतीकात्मक
व्याख्याएं ग्रंथों की गहरी समझ प्रदान कर सकती हैं। प्रतीकों को समझने के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ का ज्ञान आवश्यक है। विभिन्न संस्कृतियों में समान प्रतीकों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। प्रतीकात्मकता ग्रंथों को अधिक प्रासंगिक और सार्थक बना सकती है। यह संभव है कि प्राचीन काल में कुछ उन्नत तकनीकें मौजूद थीं जिनके बारे में आज हमें जानकारी नहीं है। अज्ञात उन्नत तकनीकों की संभावना प्राचीन सभ्यताओं की हमारी समझ को चुनौती देती है। ऐसी तकनीकों का अस्तित्व इतिहास की हमारी वर्तमान समझ को फिर से परिभाषित कर सकता है। खोई हुई तकनीकों को उजागर करने से आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। प्राचीन उन्नत तकनीक की खोज से मानव सभ्यता के विकास के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिल सकती है। मानवीय कल्पना का एक दृष्टिकोण यह है कि यह अलौकिक शक्तियों में विश्वास का परिणाम है। कथाएं मानवीय कल्पना और अलौकिक शक्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होती हैं। कल्पना और विश्वास मिलकर कहानियों का निर्माण करते हैं जो मानवीय अनुभवों को आकार देते हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानवीय विश्वासों और कल्पनाओं का प्रतिबिंब है। मनुष्य हमेशा से ही प्रकृति की शक्तियों और ब्रह्मांड के रहस्यों से प्रभावित रहा है। इन शक्तियों को देवताओं के रूप में कल्पित किया गया है। ब्रह्मांड के रहस्य हमेशा से मनुष्य को आकर्षित करते रहे हैं। प्रकृति की शक्तियों को समझने की जिज्ञासा मनुष्य में हमेशा रही है। देवताओं के रूप में कल्पित शक्तियों ने मानव संस्कृति को आकार दिया है। ब्रह्मांड के रहस्य और प्रकृति की शक्तियों का ज्ञान हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। देवताओं को ऐसी क्षमताएं प्रदान की जाती हैं जो मनुष्यों के लिए असंभव है। यह क्षमताएं देवताओं को मनुष्यों से अलग करती हैं। इन क्षमताओं में सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और अमरता शामिल है। असंभव क्षमताओं के कारण देवताओं को अक्सर भय और श्रद्धा के साथ देखा जाता है। वैदिक साहित्य में देवताओं की गतिशीलता को रथों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये रथ देवताओं को विभिन्न लोकों में तीव्र गति से ले जाते हैं। दिव्य वाहन देवताओं की शक्ति और गतिशीलता के प्रतीक हैं। रथों का उपयोग देवताओं द्वारा युद्ध और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। ये वाहन वैदिक साहित्य में देवताओं की सर्वव्यापकता और सक्रिय भूमिका को दर्शाते हैं। पुराणों में देवताओं की उड़ान को विमानों के माध्यम से दर्शाया गया है। योगिक सिद्धियां देवताओं को उड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। देवताओं के पास जन्म से ही दिव्य शक्तियां होती हैं जो उन्हें उड़ने में सक्षम बनाती हैं। विमान, योगिक सिद्धियां और जन्मजात शक्तियां देवताओं की उड़ान के विभिन्न पहलू हैं। पुराणों में उड़ान की अवधारणा देवताओं की शक्ति और महिमा का प्रतीक है। यह उड़ान शारीरिक सीमाओं से परे देवताओं की क्षमताओं को दर्शाती है। विभिन्न देवताओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक देवता की अपनी अनूठी उड़ान विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं में गति, शक्ति और नियंत्रण शामिल हैं। देवताओं की उड़ान क्षमताएं उनकी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी उड़ान की विशेषताएं उनकी भूमिका और महत्व को दर्शाती हैं। ये विशेषताएं उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में उड़ान के कई दिलचस्प उदाहरण पाए जाते हैं। ये उदाहरण विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधियों में उड़ान की कल्पना को दर्शाते हैं। उड़ान की अवधारणा अक्सर शक्ति, स्वतंत्रता और देवताओं से जुड़ाव का प्रतीक है। इन कथाओं में उड़ान न केवल शारीरिक क्षमता है, बल्कि आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व भी रखती है। देवताओं की उड़ान क्षमता उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाती है। उड़ने की क्षमता देवताओं के नियंत्रण और शक्ति का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। देवताओं की उड़ान विभिन्न लोकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करती है। उड़ान देवताओं को भौतिक सीमाओं से परे जाने की अनुमति देती है। यह क्षमता देवताओं को ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत प्रकट होने की अनुमति देती है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इन वर्णनों की शाब्दिक व्याख्या करना कठिन है। आधुनिक विज्ञान वर्णनों की शाब्दिक व्याख्या को अनुभवजन्य साक्ष्य और परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं के अभाव में चुनौती देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अवलोकन योग्य तथ्यों और मात्रात्मक डेटा पर निर्भर करता है, जो शाब्दिक व्याख्याओं से अलग है। शाब्दिक व्याख्याएं व्यक्तिपरक हो सकती हैं, जबकि वैज्ञानिक व्याख्याएं वस्तुनिष्ठता और सत्यापन पर जोर देती हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार वर्णनों को वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राकृतिक नियमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
मानवीय कल्पना को आध्यात्मिक विश्वासों, प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों के रूप में समझा जा सकता है। मानवीय कल्पना में आध्यात्मिक विश्वासों का गहरा प्रभाव होता है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां मानवीय कल्पना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कल्पना, आध्यात्मिक विश्वास और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानवीय कल्पना के माध्यम से आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अवधारणाओं को समझा जा सकता है। मानवीय कल्पना हमें आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दुनिया को देखने और समझने में मदद करती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देवताओं की उड़ान का चित्रण हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चित्रण हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारी आध्यात्मिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चित्रण हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्राचीन लोगों की कल्पना शक्ति को समझने में सहायक है। यह ब्रह्मांड के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने में सहायक है। प्राचीन लोगों की कल्पना शक्ति और ब्रह्मांड के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। यह हमें प्राचीन लोगों की कल्पना शक्ति को समझने में मदद करता है। यह हमें ब्रह्मांड के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। यह प्राचीन लोगों की कल्पना शक्ति और ब्रह्मांड के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। मनुष्य हमेशा से ही सीमाओं को पार करने की आकांक्षा रखता रहा है। यह सीमाओं को पार करना अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाता है। यह आकांक्षा मानव इतिहास और संस्कृति में गहराई से निहित है। यह सीमाओं को पार करने की इच्छा मानव प्रगति और नवाचार को प्रेरित करती है। यह अलौकिक शक्तियों की खोज मानव अस्तित्व के अर्थ और उद्देश्य को समझने की एक कोशिश है। देवताओं की उड़ान की कथाएं हमें उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कथाएं हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। देवताओं की उड़ान की कहानियां हमें जीवन में महानता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन कहानियों में देवताओं की उड़ानें मानवीय महत्वाकांक्षा और आकांक्षा का प्रतीक है। प्रेरणादायक कथाएं हमें अपनी सीमाओं से परे जाने और नए क्षितिज तलाशने के लिए प्रेरित करती हैं। देवताओं की उड़ान की कहानियां हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। भौतिक या आध्यात्मिक होने का अर्थ है, चाहे वह वास्तविकता में संभव हो या केवल विचार में। भौतिक संभावना वास्तविकता में अस्तित्व को दर्शाती है, जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक संभावना विचारों, विश्वासों और भावनाओं के क्षेत्र को दर्शाती है, जो भौतिक रूप से सिद्ध नहीं है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही मानव अनुभव के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भौतिकता की सीमाएं इंद्रियों द्वारा अनुभव की जा सकती हैं, जबकि आध्यात्मिकता की सीमाएं कल्पना और विश्वास से निर्धारित होती हैं। दोनों अवधारणाएं वास्तविकता की हमारी समझ को आकार देती हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हो या दार्शनिक। देवताओं की उड़ान क्षमता उनकी अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। यह क्षमता देवताओं की गतिशीलता और सर्वव्यापकता को दर्शाती है। उड़ान देवताओं की भौतिक सीमाओं से परे जाने की क्षमता को व्यक्त करती है। यह प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञानोदय का मार्ग है। देवताओं की उड़ान सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। निष्कर्षतः यह क्षमता शक्ति, गतिशीलता और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। देवताओं की उड़ान की कहानियां सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देती हैं। ये कथाएं हमें अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। देवताओं की उड़ान मानवीय आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये कहानियां हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं। अंतिम विचार: देवताओं की उड़ान की कथाएं हमें सीमाओं को पार करने और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं।